सब्सक्राइब कीजिए ज्योति क्रिएशन क्लब यूट्यूब चैनल को और उसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पुराने सूट से नया हैंडबैग बनाना सीखेंगे, तो वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। तो इस तरीके से सूट के हम नीचे वाले हिस्से का यूज करेंगे और उसे काट करके अलग कर लेंगे। यहाँ पे हम सूट के ऊपर और नीचे दोनों हिस्सों को काट रहे हैं ताकि हम दोनों पल्लों का बराबर यूज कर सकें। इसके अलावा जो सूट का बचा हुआ हिस्सा है उसे भी हम यूज़ में ले लेंगे तनी वगैरह बनाने के लिए। इसके बाद में हम जो साइड का कपड़ा होता है, तुरपाई करी हुई होती है, उसे उधाड़ करके और एकदम बराबर करके कपड़े को फैला लेंगे और जो कपड़ा हमारा साइड से थोड़ा सा ख़राब हो गया हो उसे काट करके अलग करके एकदम सही कपड़ा हम निकाल करके बैग बनाने के लिए रखेंगे। तो इस तरीके से हम दोनों साइडों की तुरपाई निकाल लेंगे और कपड़े को फैला करके उसे प्रेस करेंगे। इस तरीके से प्रेस करने से हमारा कपड़ा जो है वो सीधा हो जाएगा और जब हम सिलाई करेंगे या उसको नापेंगे भी तो हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद में हम दोनों कपड़ों को बराबर रखते हुए, अगर आपके कपड़े में डिज़ाइन है तो इस तरीके से आगे पीछे दोनों साइड कपड़े को बराबर करके पिन अप कर लीजिए, जिससे कि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो जाए। और इसके बाद में हम साइडों से भी कपड़े को एक बराबर कट कर लेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को बराबर काटने के बाद में मैंने यहाँ पे कपड़े की चौड़ाई 18 इंच ली है और कपड़े की लंबाई 14.5 इंच ली है। आप अपने कपड़े के अकॉर्डिंग इसे छोटा या बड़ा कर सकते हैं। अब ये हमारा मेन फैब्रिक कट चुका है जो ऊपर की तरफ रहेगा। इसके अलावा मैंने एक और सूट लिया है। इसका कपड़ा मैं बैग के अंदर की तरफ लगाने के लिए यूज़ करूँगी। आप चाहें तो आपके पास कोई और कपड़ा हो तो उसे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इस सूट को भी सेम बाहर वाले कपड़े की तरह ही अंदर वाले कपड़े को भी बराबर काट करके 2 पार्ट्स तैयार कर लिए हैं। इस तरीके से मेरे पास टोटल 4 भाग कपड़े के तैयार हो गए हैं। 2 पार्ट्स हमारे बाहर की तरफ लगेंगे और 2 पार्ट्स हमारे अंदर की तरफ लगेंगे। इसके अलावा बैग की तनी बनाने के लिए मैंने 4 इंच चौड़ा कपड़ा उसी सूट में से कट किया है जो ऊपर का हिस्सा बचा हुआ था और यहाँ पे 24 इंच लंबाई में कपड़ा लिया है। आप चाहें तो तनी अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से 2 हिस्से हम रखेंगे। इसके अलावा मैंने जेब बनाने के लिए यहाँ पे 8 इंच लंबा और 6 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है। इसके अलावा मैं दोनों कपड़ों के बीच में लगाने के लिए चावल वाली बोरी का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो कोई भी बोरी आपके घर में पड़ी हो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसे हम दोनों कपड़ों के बराबर ही 2 पीस कट कर लेंगे इस बोरी के ही। और आप चाहें तो फॉर्म के भी 2 पीस यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें अंदर वाला कपड़ा रखना है, उसके ऊपर जो हमने बोरी काटी है वो रखेंगे और उसके ऊपर से हमारा जो मेन ऊपर वाला कपड़ा है सूट का हम उसे रखेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे चारों तरफ से सिल देना है। एक पीस हमारा इस तरीके से तैयार होगा और सिलने से पहले हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि ये कहीं से भी कपड़ा इधर उधर ना हो। ऊपर वाला कपड़ा और नीचे वाला कपड़ा एकदम बराबर ही हमारी सिलाई में बैठ जाए। तो इस तरीके से बहुत ही सफाई से आपको सिलना होगा। अब दूसरे पीस को सिलने से पहले हमें पहले अंदर वाला जो हमारा कपड़ा है उसके सेंटर में हमें एक जेब लगानी है। तो इस तरीके से सबसे पहले हम निशान लगा लेंगे कि वो जेब हमारी सेंटर में लगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे 4-4 इंच के गैप पर बिल्कुल सेंटर में ये जेब लगा करके इसका निशान बना लिया है। आप भी बिल्कुल सेंटर में लगा लेंगे निशान। उसके बाद में एक साइड से हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करके अंदर की तरफ और इसकी सिलाई चला लेंगे। इसके बाद में सिले हुए हिस्से को हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जो हिस्सा हमारे बैग में ऊपर की तरफ रहना है। और उसके बाद में तीनों साइड से हम अंदर की तरफ इसे दबाते हुए और इसके ऊपर सिलाई चला के इसे तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें मेन फैब्रिक को रखना है। यहाँ पे इसके बीच में हम बोरी का पीस रखेंगे और इसके ऊपर से जो हमने जेब लगा के कपड़ा तैयार किया है उसे हम ऊपर की तरफ सीधा रखेंगे और इसके बाद में हम चारों तरफ से इसे सिलाई करके कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले सेम हमने जैसे पहले वाले पीस को तैयार किया था पिन अप करके, उसी तरीके से हम इस पीस को भी पिन अप करके तैयार कर देंगे ताकि ये कहीं से भी हिले नहीं।
अब कपड़े को एकदम बराबर लेते हुए चारों तरफ से हम सिलाई कर देंगे। और सिलाई करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला कपड़ा एकदम बराबर तरीके से साथ में सिलना चाहिए। तो इसी तरीके से मैंने दूसरे पल्ले को भी सिल करके तैयार कर लिया है। अब हमारे आगे और पीछे के दोनों साइड के पल्ले तैयार हो चुके हैं। अब हम बैक के लिए तनी तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने जो 4 इंच चौड़ा कपड़ा लिया है उसे हम इस तरह बीच में से फोल्ड करेंगे और एक फोल्ड और करके और साइड से हम इसको सिलाई करेंगे। तो इसी तरीके से फोल्ड करते हुए हम दोनों तनी को तैयार कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 4 बार फोल्ड इसलिए किया है ताकि ये तनी मजबूत बने। अब इस तनी को सीधा करने के लिए हम सुई में मजबूत धागा लगा करके उसे एक साइड से सिल करके और दूसरी साइड से निकाल के और इसे धागे को खींचते हुए उसे सीधा कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम डोरी बनाते समय उसे तैयार करते हैं। डोरी को सीधा करने के बाद में एक सिलाई ऊपर से चला करके इसे मजबूत कर देंगे। इसके बाद में हम तनी को लगाने के लिए ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड से 4-4 इंच छोड़ते हुए या फिर सेंटर से 4-4 इंच छोड़ते हुए दोनों साइड में निशान लगा लिए हैं। और इस तरीके से हम पहले एक पल्ले के ऊपर तनी को इस तरीके से अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें तनी को रखना है एकदम सीधा करके। और ठीक इसी तरह से दूसरी साइड हमने जो निशान बनाया है उस पर भी हमें तनी को इस तरीके से अंदर वाले कपड़े की तरफ से लगा करके सिल लेना है। इस तरीके से मशीन को 2-3 बार चला करके इसको पक्का कर लेंगे। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी तनी को जोड़ लेंगे। अब हम बैक की ऊपर वाली साइड को कवर करने के लिए 1.5 इंच चौड़ी पतली लंबी पट्टी लेंगे और उसे इस तरीके से बैक के किनारे किनारे सिल लेंगे। ध्यान रहे कि सिलाई हमारी यहाँ से बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिए। पहले हम अंदर वाले बैक की साइड से सिलना स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में हम बाहर वाली साइड पर सिलेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग आएगी इसको कवर करने में। तो इस तरीके से हम तनी को सेम जैसे हमने पहले सिला था उसी तरीके से दबाते हुए पूरी सिल लेंगे। उसके बाद में हम इसे ऊपर की तरफ से इस तरीके से मोड़ते हुए सीधी तरफ सफाई से सिल देंगे। अब हमें सीधी तरफ से एक सिलाई ऊपर से और चलानी है तनी को ऊपर की तरफ करते हुए, जिससे तनी हमारी नीचे की तरफ नहीं होगी ऊपर की तरफ हो जाएगी। सेम इसी तरीके से हम दूसरे वाला हिस्सा भी सिल के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोनों हिस्से सिल करके तैयार कर लिए हैं। अब हमें एक साथ इसमें अटैच करना है। इससे पहले हम दोनों हिस्सों को तनी के पास से एक पिन की मदद से अटैच कर देंगे और फिर उसके बाद में चारों तरफ से हम सिलाई करेंगे, ताकि ये हमारा हिस्सा इधर उधर ना हो जाए, नहीं तो हमारे बैग की शेप जो है बाद में वो थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसीलिए पहले ही हम इसे पिन लगा करके एक बराबर कर लेंगे। अब हम बैग की तीनों साइड को सिल करके तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब मैंने यहाँ पे 2-2 इंच की 4 चौड़ी पट्टियाँ ली हैं। इस तरीके से इन पट्टियों को हम बैग के किनारे वाले हिस्से को कवर करने के लिए यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक पट्टी को लेकर के हम ऊपर से इसे सेट करते हुए और किनारे किनारे इस तरीके से सिल लेंगे। ध्यान रहे कि जो हमारी मेन सिलाई है बैग को अटैच करने वाली, उससे बाहर ये नहीं जाना चाहिए। और इसके बाद में हम बैग को पलटते हुए दूसरी साइड में इस तरीके से फोल्ड करते हुए और इनको सिल लेंगे, ताकि हमारे जो बैग का बाहर वाला हिस्सा है वो कवर हो जाए, वो दिखाई ना दे। इसी तरीके से हम नीचे वाली और उसके साइड वाली भी दोनों साइड को सिल करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है सिल करके। अब हमें बैग का बेस बनाने के लिए नीचे की तरफ से 2-2 इंच का कट लगाना है। तो इस तरीके से जो हमने मेन सिलाई की हुई है कपड़े की, उस तरीके से लंबाई और चौड़ाई में हम 2-2 इंच लेंगे। आप चाहें तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड से 2-2 इंच ले रही हूँ। ध्यान रहे कि आपको जो मेन सिलाई है उससे 2 इंच नापना है इस तरीके से। और यहाँ एक बॉक्स जैसा बना लेना है और उसके बाद में हम इसे कैंची की मदद से कट कर देंगे। फ्रेंड्स, इस बॉक्स को बनाने के बाद में हमारा जो बैग है उसका बेस बहुत अच्छा बन जाता है। इसीलिए हम इसे सिलने के बाद में कट कर रहे हैं, ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो इस तरीके से मैंने दोनों तरफ कट लगा लिया है। और अब हमें ये जो कॉर्नर है कट वाला, इसे इस तरीके से पकड़ते हुए बीच में से, और हमें दोनों साइड में इसे इस तरीके से मिला देना है।
ये देखिए, ध्यान रहे कि हमारा जो लास्ट वाला, जो हमारा बाहर वाला मेन फैब्रिक है, वो भी हमारा इसके साथ में अटैच हो जाए। ऐसा ना हो कि हम ऊपर वाले दोनों हिस्सों को तो सिल दें और नीचे वाला जो हमारा मेन फैब्रिक है बाहर का, वो छूट जाए। तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको। और सुविधा के लिए इस तरीके से तीनों को पकड़ करके हमें पहले ही पिनअप कर देना है और उसके बाद में हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। यहाँ पर बाहर वाले कपड़े को भी अच्छे से पकड़ के पिनअप करें, वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक इसी तरह से हम दूसरी साइड भी इस तरीके से इसे तिकोना पकड़ते हुए और एक बराबर इसको मिला करके और पिनअप करके अटैच कर लेंगे और इसके बाद में हम इन दोनों की ही सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से पिनअप करने के बाद में हम इसकी इसी तरीके से तिरछी सिलाई कर देंगे, जिससे कि हमारे बैग का बेस बन के तैयार हो जाएगा। इसके बाद में हमने जितना बाद में कट लगा के सिला है, उस पर भी हम इस तरीके से बाहर वाली साइड को कपड़ा लगा करके कवर कर देंगे। और यहाँ पे हम जब कपड़ा लगाएंगे तो ऊपर साइड से भी इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, ताकि इसके जो धागे हैं वो बाहर की तरफ ना निकलें। और नीचे साइड भी एंड में अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड कर देंगे, ताकि धागे बाहर ना निकलें। और इस तरीके से एक तरफ सिलने के बाद में हम उस कपड़े को पलटते हुए दूसरी साइड में भी इसी तरीके से दबा करके इसे कवर कर देंगे। इसी तरीके से हमने जो दूसरी साइड में भी बेस तैयार किया था कट करके, उसे भी हम इसी तरीके से सिल करके और कवर कर देंगे कपड़े की मदद से। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों साइड से अंदर वाला कवर सिल लिया है और अब ये बेस बन के हमारा इस तरीके से तैयार हो गया है। अब हमें बाहर की तरफ से सिलाई करनी है। अब इस तरीके से बैक को सीधा करने के बाद में हमारी जो दोनों साइड की सिलाई है, उस सिलाई से हमें 1 इंच बाहर की तरफ दोनों तरफ से हमें इस तरह से निशान बनाना है। और जहाँ से हमने नीचे का बेस तैयार किया है वहाँ से पकड़ते हुए और हमें बाहर की तरफ एक सिलाई चलानी है। तो इस तरीके से दोनों तरफ से 1-1 इंच का मार्जिन देते हुए हमें इस तरीके से लाइन बनानी है, जिससे कि हमारा जो बैग है वो खड़ा भी रहेगा। इस तरीके से ये चारों तरफ से चारों कोने जैसे बन जाएंगे इस बैग के। इसी तरह दूसरी साइड भी सिलाई के दोनों तरफ से हमें इस तरीके से सिल करके और कॉर्नर सा बना लेना है। इसी तरीके से बैग के नीचे वाले हिस्से पर भी हमने जो कट करके बेस बनाया था, उसके भी दोनों सिरों को इस तरीके से बैग को पकड़ते हुए और हमें एक सिलाई चला लेनी है, जिससे कि बैग हमारा जो है उसका कॉर्नर अच्छे से बन जाए। इस तरीके से नीचे वाली साइड आगे और पीछे दोनों तरफ हमें सिलाई चला करके बैग का बेस तैयार कर लेना है। और यहाँ पे मैं बैग को बंद करने के लिए टिच बटन लगा रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे चेन भी लगा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे टिच बटन यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 4 सेंटर पॉइंट बनाए हैं, जहाँ पे मैं ये 4 टिच बटन इसमें लगा रही हूँ। आप चाहें तो चेन लगा सकते हैं या किसी और तरीके के बटन का भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा खूबसूरत सा बैग बन करके तैयार हो गया है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो देखा आपने, पुराने सूट से भी नया बैग तैयार किया जा सकता है। काफ़ी बार हम सूट को थोड़ा सा कट लगने पर या फिर हमें पहनने का मन नहीं होता है या किसी भी कारण से हम सूट को इस तरह से छोड़ देते हैं, तो उसी कपड़े को हम यूज करते हुए नया खूबसूरत बैग बना के तैयार कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखा आपने, बिना खर्चे के हम कितना अच्छा बैग तैयार कर सकते हैं, वो भी बहुत ही पुरानी चीज़ों से एकदम नई चीज़ तैयार कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और नई वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।